बच्चों गुड मॉर्निंग। आज आपको हम इस वीडियो में 7.2 प्रश्नावली की प्रश्न संख्या 11 के बाद के सवाल को समझाने जा रहे हैं। जो बच्चे पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको पल पल की जानकारी मिलती रहे। अब बच्चों देखिए, इसमें देखते हैं प्रश्न संख्या 11 में इसमें दिया गया है इंटीग्रेशन x अपान अंडर रूट x प्लस 4dx। अब हम इसका समाकलन कैसे करते हैं? इनका समाकलन करने के लिए यहां सेट करते हैं, एक निश्चित संख्या इसमें जोड़िए और घटाइए। यहां लिख सकते हैं इंटीग्रेशन x प्लस 4 माइनस 4 अपान अंडर रूट x प्लस 4dx। अब क्या करोगे? पार्ट बाय पार्ट कर दीजिए। ये हो जाएगा x प्लस 4 रूट x प्लस 4dx। ये भाग अलग कर दीजिए, अचर पद को बाहर करके 1 बाय अंडर रूट x प्लस 4dx कर दीजिए। अब आप इसको क्या लिख सकते हो? 2 बार लिख दीजिए, क्योंकि 2 बार सेम रूट का मल्टीप्लाई करने पर एक रूट हट जाता है। यहां लिख सकते हो आप x प्लस 4 इंटू x प्लस 4, इसका भी मान वही आएगा जो दिया गया है, x प्लस 4dx। 4 बाहर कर लें, यहाँ x प्लस 4 पावर माइनस 1 बाई 2dx लिख सकते हो। अब इसके कैंसिल हो जाएगा, फिर आप आगे बढ़ाएंगे, इसे लिख सकते हो इक्वल हो जाएंगे इंटीग्रेशन x प्लस 4 रूट में है, इसकी पावर हाफ लिखिए dx, और यहां भी लिख सकते हो माइनस 4 x प्लस 4 की पावर माइनस 1 बाई 2dx। अब बेटा इसमें क्या करना है? t मान लीजिए। मान लोगे इसको x प्लस 4 बराबर t मान लिए तो dx का मान क्या बनेगा? dt बन गया। और यहां लिखा जा सकता है, लिख सकते हो इंटीग्रेशन t पावर हाफ dt माइनस 4 t पावर माइनस हाफ dt। इनका समाकलन करोगे t पावर 3/2, यहाँ भी 3/2, 4 t पावर हाफ अपान t पावर हाफ सेट कर देना। 2/3 t बराबर क्या माने थे? x प्लस 4 को, तो इसका पावर 3/2 हो जाएगा, और 4 गुना 8, फिर लिखोगे x प्लस 4 पावर 1/2। समाकलन करने के बाद c जोड़ देना, अभिष्ट आंसर। इसी प्रकार से आप आगे बढ़ोगे। प्रश्न संख्या 12 में देखिए टेक्निकल सवाल है। यहां दिया गया है प्रश्न संख्या 12, इंटीग्रेशन x क्यूब माइनस 1 पावर 1/3 x पावर 5 dx। अब इसे क्या करना है आपको? अब देखिए, इसको ब्रेक कीजिए। यहां घात कितनी? 5 है, इसको तोड़ लेंगे। यहां लिख सकते हो x क्यूब माइनस 1 पावर 1/3, और यहां लिखोगे x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर dx। अब देखो क्या, ये पूरे फंक्शन को क्या मानेंगे? t मान लीजिए। x क्यूब माइनस 1 बराबर क्या मान लिया आपने? t। अब इसका अवकलन करोगे तो क्या मान मिलेगा? यहां से x क्यूब का मान यदि आप निकालना चाहो तो t प्लस 1 मिलेगा। इनका अवकलन कर दोगे 3x स्क्वायर dx बराबर dt, अथवा x स्क्वायर dx का मान लिख सकते हो 1/3 dt। देखिए यहां पर क्या दिया है? x स्क्वायर dx को मान आप 1/3 dt लिखोगे। इंटीग्रेशन का चिन्ह पूरे का आपने क्या माना था? t पावर 1/3। अब x क्यूब का मान कितना पाए हो? t प्लस 1, और x स्क्वायर का मान कितना पा गए? 1/3 dt। 1/3 बाहर कर दीजिए, गुणन घातें जुड़ती है, t पावर 1/3 धन 1, तो कितना हो जाएगा? 1 धन 1/3, 4/3 dt, बड़ा ब्रैकेट प्लस t पावर 1/3 dt। इनका समाकलन कर लीजिए। इसे आप लिख सकते हैं, इसे लिखा जा सकता है 1/3
4/3 यानी टी घाते ब्रैकेट में 7/3 बटे में 7/3 धन टी पावर 4/3 4/3। अब यहां लिख सकते हो 1/3 गुणे 3/7 टी पावर 7/3। और आपने किसको इसमें दिए गए सवाल में आपने किसको टी मान लिया था? x³ - 1 को। तो यहां पर जाओगे x³ - 1 पावर 7/3 1/3 इंटू 3/4 x³ - 1 पावर 4/3। बेटा 3 से 3 काटिए, क्या बना 1/7 x³ - 1 पावर 7/3 1/4 x³ - 1 4/3 आंसर। यहाँ समाकलन करने के बाद क्या करते हैं? सी जोड़ दिया जाता है। इसी क्रम में आप आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या देखोगे 14वें सवाल में दिया है इंटीग्रेशन 1/x log x की पावर m dx। अब क्या करना देखिए, एक फंक्शन को टी मान लीजिए, पूरे क्या मानोगे टी, log x बराबर टी मानोगे, कैलकुलस में कुछ हो ना हो इसका बेस टी मानते हैं। log x का अवकलन 1/x dx बराबर क्या बनेगा dt। यहां लिख सकते हो 1/t पावर m dt। इसे लिख सकते हो इंटीग्रेशन t पावर माइनस m dt। इनका समाकलन करेंगे -m+1 बटे में -m+1 प्लस समाकलन करने के बाद सी जोड़ दी। बेटा टी का मान रखिए, टी बराबर क्या माना था आपने? log x बेसिक पावर 1 - m बटे में 1 - m प्लस सी। अब इस आंसर इसी ढंग से आप हल कर सकते हो। अगले प्रश्न में प्रश्न संख्या 16 में दिया है 16वें सवाल में इनमें दिया है कि इंटीग्रेशन e पावर 2x + 3dx। बेटा ये तो सरल है, इसमें क्या लिख सकते हो? इसका तरीका है, इसमें समाकलन कर रहे हैं, ये पूरे पावर को टी मान लीजिए। 2x + 3 = टी माना, इसका अवकलन क्या होगा 2dx बराबर dt अथवा dx का मान होगा 1/2 dt। यहां लिख सकते हो e पावर t, अब भाई dx का मान कितना मिला है 1/2 dt। 1/2 बाहर कर लीजिए, e पावर t dt। e पावर t का समाकलन क्या होगा भाई? e पावर t का समाकलन 1/2 e पावर t प्लस समाकलन करने के बाद क्या करते हैं? सी जोड़ देते हैं। ये आपका अभिष्ट आंसर आया। मान रख दोगे 1/2 e पावर 2x + 3 प्लस आंसर। इसी ढंग से अगले प्रश्न में पढ़ेंगे आप। प्रश्न संख्या 17 में दिया है इंटीग्रेशन x अपान e पावर x² dx। अब आप देखिए पूरे क्या मानेंगे, x² को आप t मान लो, मान लेते हैं x² बराबर t, इसका अवकलन क्या होगा 2x dx बराबर dt अथवा dx का मान क्या होगा हाफ dt। बेटा ये इसी ढंग से देखिए, आपने इसको यहाँ क्या बना x dx है, आप लिख सकते हो 1/x² को t माने e पावर t इंटू 1/2 dt। अब 1/2 बाहर किया, ऊपर ले जाएंगे पावर -t dt। इनका समाकलन करोगे -1/2 e पावर -t प्लस c। समाकलन करने के बाद सी जोड़ देते बेटा, मान रखिए 1/2 e t बराबर क्या माने थे x² प्लस c। अभिष्ट आंसर यही आ गया। इसी प्रकार से आप पढ़ोगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 18 में दिया है, क्या दिया है इंटीग्रेशन e पावर tan इनवर्स x बटे में 1 + x² dx। अब देखिए प्रतिस्थापन कर रहे हैं, आपको ये सोचना पड़ेगा
हम ऐसा किसको टी मान लें जिससे हमें अगला पद प्राप्त हो जाए। यदि हम tan इनवर्स x को टी मानेंगे और इसका अवकलन करो यही प्राप्त होगा। आप लिख सकते हैं tan इनवर्स x बराबर टी, इनका अवकलन क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर क्या बनेगा dt। ये मिल सकता है इंटीग्रेशन e पावर t dt। e पावर t का अवकलन हो चाहे समाकलन यही प्राप्त होता है। e पावर t बेटा समाकलन करने के बाद t का मान बताइए e पावर tan इनवर्स x समाकलन करने के बाद c जोड़ देते इससे मान को स्थिर किया जा सकता है। इसके बाद पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़िए। यहां मिलेगा प्रश्न संख्या 19 में दिया है इंटीग्रेशन e पावर x स्क्वायर माइनस 1 e पावर 2x माइनस 1 बटे e पावर 2x प्लस 1 dx। अब आप देखिए इसमें जबरदस्त सवाल है। यहाँ आप कुछ ट्रिक का प्रयोग करेंगे जिससे प्राप्त हो जाए। तो ऐसे प्रकार सवाल क्या करते हैं, एक निश्चित संख्या से भाग कर दीजिए। अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए e पावर x से इसको दो तरीके लगाने के लिए एक निश्चित संख्या जोड़ घटा कर भी कर सकते हो या आप e पावर x से भाग दीजिए। लिखेंगे अंश व हर में e पावर x से भाग देने पर तो होगा e पावर 2x माइनस 1 e पावर x अपान 2x प्लस 1 बाई e पावर x dx। बेटा देखिए जब डिवाइड करोगे यहाँ क्या बचेगा e पावर x में e पावर माइनस x कैसे ऊपर चला जाएगा। यहाँ देखिए e पावर x e पावर माइनस x dx। अब ऐसे प्रकार के समाकलन करते समय a को t मानिए। आप मान लीजिएगा e पावर x प्लस e पावर माइनस x बराबर t। इसका अवकलन बेटा e पावर x, इसका अवकलन इतना dx बराबर क्या बनेगा dt। तो आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन 1/t dt। 1/t का समाकलन क्या होगा log t प्लस c। अब आप log t बराबर क्या माने थे रख दीजिए e पावर x प्लस e पावर माइनस x प्लस c। अब इस तरह से आया। इसी ढंग से आप आगे बढ़ाएंगे। अगले प्रश्न में दिया है आपको प्रश्न संख्या 21 में 20 में भी इसी ढंग से करोगे, कॉमन लेकर सॉल्व करेंगे। 21 सवाल में दिया है इंटीग्रेशन tan स्क्वायर 2x माइनस 3 tan स्क्वायर 2x माइनस 3। देखो ऐसे प्रकार सवाल में जहां जटिल होता वहां क्या मानते हैं t मान लेते हैं। आप मान लीजिएगा 2x माइनस 3 बराबर t, 2dx बराबर क्या होंगे dt। क्यों, तीन अचर पद का अवकलन शून्य होगा। dx बराबर 1/2 dt इंटीग्रेशन tan स्क्वायर t 1/2 dt। यहाँ क्या करना है 1/2 अचर पद बाहर कर लीजिए tan स्क्वायर t dt। अब tan स्क्वायर दिया है, चूंकि tan स्क्वायर का समाकलन करना संभव नहीं होता है इसलिए tan को किसमें बदल दोगे सेक में। आप जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो बेटा tan स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ कन्वर्जन कर देना। यहाँ आप लिख सकते हो 1/2 बाहर कर लीजिए tan स्क्वायर टी को लिखोगे सेक स्क्वायर टी माइनस 1 dt। बेटा अलग अलग कर दे 1/2 बाहर सेक स्क्वायर टी dt माइनस 1/2 1 dt। अब देखिए 1/2 सेक स्क्वायर टी का समाकलन tan t 1/2 अचर पद का समाकलन x के सापेक्ष होता तो x होता, t है इसलिए t बनेगा। समाकलन करने के बाद c जोड़ दीजिए, फिर बाद में जिसको t माने उसका मान रख दीजिए। आपने दिए गए सवाल में t किसको माना था, t माने थे 2x माइनस 3। तो 1/2 tan 2x माइनस 3 1/2 2x माइनस 3 प्लस c। क्योंकि समाकलन का नियम है यदि समाकलन कर लेते हैं तो अंतिम समय पर उसको c जोड़कर अनिश्चित मान को निश्चित कर दिया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ोगे आप इसी ढंग से। बेटा प्रश्न संख्या 22 में दिया है सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x। क्या करेंगे 7 माइनस 4x को t मान लो, सेक स्क्वायर t का समाकलन क्या होता है tan t बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रश्न संख्या 23 की तरफ। 23वें सवाल में दिया है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x
बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब बेटा देखिए इसमें क्या करते हैं, आपको प्रतिस्थापन का नियम बताया गया है। एक फंक्शन को टी मानो दूसरा प्राप्त हो जाएगा। यहां मान लीजिएगा साइन इनवर्स एक्स को आपने क्या माना टी, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स बराबर dt। अब आप देखिए ये पूरा पद बना है, तो ये बन जाएगा, इसको आपने टी माना था, ये पूरा किसमें बदल गया dt में। टी का समाकलन टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी, बेटा टी का मान रखिए साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बटे 2 धन सी अभिष्ट आंसर। इसी ढंग से आप आगे बढ़ोगे। प्रश्न संख्या देखिए दिया है 24 नंबर। चौबीसवें सवाल में है, जबरदस्त सवाल है, 2 cos x माइनस 3 sin x, 2 cos x माइनस 3 sin x बटे में 8 cos x प्लस 4 sin x, 8 cos x प्लस 4 sin x dx। अब क्या करते हैं इसमें बेटा, दो कॉमन कर लीजिए पहले, हर में दो कॉमन करोगे, 2 cos x माइनस 3 sin x। एक बार सवाल पुनः देख लिया जाए, 2 cos x माइनस 3 sin x बटे में 8 cos x प्लस 4 sin x है। अब आप यहां देखिए सेट करोगे तो यहां मिल जाएगा, यहां दिया है आपको 6 दिया है, तो दो कॉमन कर लिए कितना है, 2 दिया है 6 और 2 दूना 4। अब आपको क्या करना है, इस पूरे को टी मान लीजिए, क्यों, एक को टी माने तो दूसरा पद आपको मिल जाता है। देखिए 3 cos x प्लस 2 sin x बराबर टी, 3 cos x का अवकलन माइनस sin x 2 sin x का अवकलन cos x dx बराबर dt। बेटा सेट करके लिख दीजिए, 2 cos x माइनस 3 sin x dx बराबर क्या बनेगा dt। अब आपने इसको क्या मान लिया था t, तो यहां क्या मिल जाएगा, यहां मिल जाएगा 1/t dt, 1/2 बाहर कर दे, 1/t dt, 1/t समाकलन log t प्लस। अब बेटा t का मान रख दीजिए, t बराबर आपने क्या माना था, t बराबर माने थे 1/2 log मान लिए थे, t का मान माना गया था 2 cos, t बराबर हमने माना था 2 sin x प्लस 3 cos x, 2 sin x प्लस 3 cos x प्लस इसी को t माने थे आप। अब अगले सवाल पर बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 25। देखिए बेटा इसमें ट्रिक से भरपूर है। प्रश्न संख्या 25 पर आना, 25वें नंबर सवाल में दिया है इंटीग्रेशन 1/cos स्क्वायर x ब्रैकेट 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। अब आप इनको सरल कर दें, 1/cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो भैया, sec स्क्वायर dx। अब देखिए 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। अब आप देखिए 1 माइनस tan x को क्या मान लेंगे t, 1 का 0, tan का अवकलन sec स्क्वायर x dx बराबर dt। अब लिख सकते हो sec स्क्वायर x dx बराबर माइनस dt। इसको आपने क्या माना था t, माइनस 1/t स्क्वायर। इनका बेटा समाकलन करोगे, t पर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1, यानी कि ये होगा माइनस माइनस प्लस 1/t प्लस 1/t बराबर क्या मानना है, जो माने हो 1 माइनस tan x प्लस अभिष्ट कैंसिल आ जाएगा। इसी ढंग से आप आगे बढ़ाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ोगे, इसमें दिया है प्रश्न संख्या 26 में देखिए 26 इंटीग्रेशन cos रूट x बाय रूट x dx। बेटा किसको मानना है, रूट x को t मान लिया आप, रूट x का अवकलन 1/2 रूट x dx बराबर dt, या लिख सकते हो 1/रूट x dx बराबर 2 dt। आगे बाहर कीजिए, cos t बाई dx का मान 2 बाहर कर लें dt, cos t समाकलन क्या होता है 2 sin t, क्योंकि समाकलन अवकलन का उल्टा होता है। अब आप t का मान रखिए 2 sin
रूट एक्स प्लस सी आंसर। यही अभी उत्तर आया। इसी ढंग से आप बढ़ सकते हो आगे। प्रश्न संख्या 26 के बाद 27 में बेटा रूट साइन 2x cos x है। आप क्या करेंगे, साइन 2x को t मानोगे, अपने आप cos मिल जाएगा। देखिए कैसे बनता है। 27 प्रश्न संख्या 27 में दिया है रूट साइन 2x इंटू cos 2x। आपको बताया गया है एक को t मानेंगे और दूसरा प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूट बन जाता है। देखिए आपने साइन 2x बराबर t मान लिया, साइन x का अपना cos 2x। अब यहाँ मान दो है 2dx बराबर क्या बनेगा dt, लेकिन यहाँ मान किसका दिया है, cos 2x है, तो लिख सकते हो cos 2x dx बराबर 1/2 dt। बेटा ऐसे लिख सकते हो 1/2 बाहर करें रूट t dt, रूट t पे लिख सकते हो 1/2 t पावर हाफ dt। इनका समाकलन करोगे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx का x पावर n प्लस 1/n प्लस 1 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 1। बेटा लिख सकते हो 2 से 2 कट जाएगा 1/3 t बराबर आपने माना था sin 2x पावर 3/2 प्लस 3 आंसर। इसी ढंग से आप प्रश्न संख्या 28 में देखिए दिया है सवाल में 28 में दिए गए सवाल में दिया इंटीग्रेशन cos x रूट 1 प्लस साइन x dx। बेटा क्या करेंगे, पूरे फलन को आप t मानेंगे, t मानोगे तो ये पद मिल जाएगा। देखिए 1 प्लस साइन x का आपने क्या माना t, 1 का अवकलन 0 साइन x का cos x dx बराबर dt। ये बन गया 1/रूट t dt। इनका समाकलन करेंगे t पावर माइनस हाफ dt। इन्हें लिख सकते हो t पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1। ये हो जाएगा t पावर हाफ बटे में हाफ, ये पलट दोगे 2 रूट t प्लस बेटा t का मान बटे 2 रूट 1 प्लस साइन x प्लस। अभी टेंशन आया। इसी ढंग से आप लगाएंगे प्रश्न संख्या 29 में क्या दिया है cot x log sin x। देखिए बढ़िया सवाल है। प्रश्न संख्या 29 नंबर सवाल में दिया है इंटीग्रेशन cot x log sin x, cot x log sin x। अब क्या करेंगे बेटा, यहां t मानेंगे, log sin x बराबर t माना। अब देखिए ये पूरा x मान लीजिए, log x का अवकलन 1/sin x और sin x का अवकलन cos x dx बराबर dt। अब आप cos बाय sin क्या लिख सकते हो बेटा, cot x dx बराबर क्या बन गया dt। इसे सेट करके लिख सकते हो इंटीग्रेशन log sin x इंटू cot x dx। अब आप देखिए इसका मान किसके बराबर है, dt के बराबर है। इसको क्या मान था t dt। इसका समाकलन क्या होगा भैया t² 2 प्लस t का मान रखिए, t बराबर आप माने थे log sin x का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस। अब इस आंसर हुआ। इसी ढंग से प्रश्न संख्या 30 में देखिए 30 बहुत सरल सवाल है। 30 में देख लें आप लोग कैसे हल करेंगे। 30 में दिया है इंटीग्रेशन sin x अपॉन 1 प्लस cos x, sin x अपॉन 1 प्लस cos x dx। यहाँ बताने की शायद जरूरत ही नहीं है। इसको आप क्या मानेंगे, t मान लेंगे। प्रतिस्थापन का मतलब एक को t मानने पर सब्स्टिट्यूट हो जाता है, दूसरा अवकलन करने पर अपने आप स्वतः प्राप्त हो जाता है। अब जैसे 1 प्लस cos x को आपने t माना, 1 का 0 cos x का अवकलन माइनस sin x dx इक्वल dt। sin x dx का मान बेटा होगा माइनस dt माइनस 1/t dt। 1/t का समाकलन log t प्लस माइनस log t का मान रखिए 1 प्लस cos x प्लस ये आपका अभिष्ट उत्तर आ गया। अब आपको हम 30 तक इस वीडियो में बता दिए हैं। इसके बाद अगले वीडियो में आपको शेष बचे हुए प्रश्नों बताएंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।